गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। तो आप सभी को पता है कि हम क्लास 9th का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। तो देखो बच्चों, इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल में जो हमारा टॉपिक था, जो मेन और बेसिक टॉपिक है, वो है मोल कंसेप्ट। क्योंकि आपको बताया था कि 11th में पूरा यही टॉपिक उठकर आ जाएगा और आपको उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं। तो बेसिकली आज हमें इसके न्यूमेरिकल पढ़ने हैं और किस तरीके से आप उस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम, और मॉलिक्यूल इज इक्वल टू उसका जो भी हमने एटम लिया उसका मास, ये जो मॉलिक्यूल लिया है मॉलिक्यूलर मास, और इक्वल टू 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम। ठीक है, ये पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, नहीं पता है तो आप लोगों को वीडियो एक बार देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन क्या आता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम्स आर देयर इन 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि Mg का मतलब क्या है, मैग्नीशियम, और ये Mg क्या एक एटम है ना, किसी के साथ अटैच नहीं है, तो ना ये कंपाउंड की फॉर्म में है। तो मैग्नीशियम एक एटम है। आपको क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं, मैग्नीशियम एटम के निकालने हैं, जो कि कितने ग्राम में प्रेजेंट है, 100 ग्राम में प्रेजेंट है। देखो बच्चों, मोल्स के लिए तो मैंने, अगर मास गिवन है और मोल्स है, फॉर्मूला लगाया था, वो फॉर्मूला लगा लो। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका आंसर लिख रही हूँ मैं कि हाउ मेनी मोल्स, मोल्स पूछे है ना। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स is equal to given mass by molecular mass। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, तो मैं इसको x मान लेती हूँ, x में करती हूँ ना, कितने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मान लिया लेट सपोज x, मैंने मान लिया x। गिवन मास कितना है, ये गिवन है ना, दिया हुआ है, पीछे देखो ग्राम है, यूनिट से डिसाइड करते हैं कि ये ग्राम है मतलब ये मास है, या ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, या ये वॉल्यूम है। इस यूनिट से मुझे पता चला कि ये मास है, दिया हुआ है, तो ये गिवन मास है। गिवन मास इज व्हाट, 100 ग्राम divide molecular mass, means you have to find out now molecular mass, but you know that molecular mass of magnesium is 24 because atomic number is 12 and molecular mass you have to double, so 24. Now when you can calculate ग्राम पर मोल, मोलिकुलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो आप, x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। देखो ये काम आप लोगों का, डिवाइड तो आप करते ही आए हो ना, डिवाइड कर लेना, x ग्राम पर मोल है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर आ जाएगा, जितना भी आएगा किस यूनिट में आ जाएगा, मोल। ये आपने इससे फाइंड आउट कर लेना, जितना भी मोल आएगा मतलब नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स आएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरीके से आप मोल्स निकाल सकते हो। इसका दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगी क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। चलो पहले इसी का ही दूसरा वे करते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैडम हम न्यूमेरिकल को फॉर्मूला पुट करके नहीं करना चाहते, बेसिकली हमें न्यूमेरिकल करने हैं सोच समझ के, किस तरीके से गिवन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो बच्चों, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Mg, सबसे पहले ना आपका जो काम है वो लिखो, क्या कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मैग्नीशियम एक एटम है, आपने पीछे लिख दिया एटम। ठीक है बच्चों, हाँ, इक्वल टू मास, मैग्नीशियम का मास कितना, 24 ग्राम। व्हेन अगर आप पीछे ग्राम लगा रहे हो, इट मींस एटम का मास है, तो आप क्या बोलोगे, ग्राम एटॉमिक मास। ओके, अब आप ये देखो, वॉल्यूम तो है ही, मैंने लिखा नहीं, 3 चीज लिखी कि मोल्स निकालने हैं और ये मास आपका होता है। तो मैंने बीच वाला जो एटम है ये हटा दिया क्योंकि पूछा ही नहीं है ये, है ना, तो मैंने इनको साथ साथ लिख दिया कि 1 मोल इज व्हाट, 24 ग्राम। अब इन दोनों को आपको सोल्व करते हुए चलना है। देखो कैसे करोगे, आप मुझे बताओ, आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी मोल्स,
जब आपको जो कुछ कैलकुलेट करना होता है आप उसे कहाँ लिखते हो, राइट हैंड साइड, ठीक है। जो आपको फाइंड आउट करना है उसे राइट हैंड साइड लिखो। मीन्स हाउ मेनी मोल्स, 1 मोल आप लिखो, 1 मोल, ठीक है। 1 मोल को आप लिख दो राइट हैंड साइड। और कितने मास में, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन मोल, कितने, 1 मोल, ठीक है। 1 में कितने हो जाएंगे, 1 डिवाइड 24, कितने में इतने, 1 में कितने, और पूछे कितने में, 100 में पूछे हैं, 100 ग्राम में कितने हो जाएंगे बच्चों, 1/24 मल्टीप्लाई 100, निकाल देना कितने मोल्स आएंगे, पीछे मोल लगा देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, बेसिकली ये जो पहला आपका क्वेश्चन है, वीडियो को पीछे करके देख लेना, समझ ना आया हो तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ खत्म होता है। आप निकाल सकते हो, कैसे भी 2 तरीके बताए, आपकी मर्जी, आप किसी तरीके से निकालना चाहते हो। और मैं दूसरा क्वेश्चन करती हूँ, क्या है, देखो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्या पूछा है दूसरे क्वेश्चन में, हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। अब आप लोग क्या देखोगे बच्चों कि यहाँ पर हाउ मेनी मॉलिक्यूल पूछा है, ठीक है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा देखो, सबसे पहले आपको वही लिखना है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल लिख दो यहाँ, मॉलिक्यूल, ठीक है। इक्वल टू लिखना है मास। भाई पानी का मास कितना होता है, पानी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, ग्राम में निकालोगे तो इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर का आप मास निकालते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो हाइड्रोजन हैविंग 1, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, टोटल कितना हो जाएगा 18 ग्राम, इक्वल टू 18 ग्राम। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। तो जो आपको कैलकुलेट करना है वो आप कहाँ रखोगे, राइट हैंड साइड। तो मैं क्या कह रही हूँ आपको कि आप देखो क्या क्या है, मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हैं तो ये है, मास गिवन है, इसका मतलब ये है, ये हटा देती हूँ मैं यहाँ से ना, 1 मोल में हटा देती हूँ। चलो आप लोग बताओगे जो कैलकुलेट करना है वो कहाँ रखोगे, राइट हैंड साइड रखो। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 रख दिया आपने राइट हैंड साइड, कितने मॉलिक्यूल, ठीक है। कितने मास में, 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन, कितने मॉलिक्यूल, 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड 18, और कितने ग्राम में पूछा है, देखो ध्यान दो, 9 ग्राम ऑफ पानी में पूछा है कितने मॉलिक्यूल है, 18 में इतने हैं, 1 में इतने हैं, 9 में कितने होंगे बच्चों, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 9, कैंसिल करो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, वाली 9 2 पे चला जाएगा, 2 से इसको कर देना, ठीक है, ये आ जाएंगे 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से आप मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा, देखो मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स का करा दिया, कैसे निकालना है, दोनों तरीके, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बता दिया किस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एटम वगैरह का निकालना, कितने एटम प्रेजेंट है, कितना वॉल्यूम है, वो कराती हूँ आपको, ठीक है। रब करती हूँ इसे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में हम अलग अलग हर एक एटम जो प्रेजेंट होते हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। अभी तक सिंपल केस है, थोड़े से टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर देयर इन 6.3 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है बच्चे। H मतलब हाइड्रोजन से बना है, N मतलब नाइट्रोजन से बना है, और O मतलब ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और इसका पूरे का नाम क्या है, ये है नाइट्रिक एसिड। ऐसे एसिड हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड में से किसी का भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं एसिड का पूछे, कोई फॉर्मूला लिख देंगे भाई उसका निकालो। क्या पूछा है देखो,
हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट्स में कितने एटम प्रेजेंट है। जैसे मैं कहूँ H का कितना एटम है, एक एटम है भाई, पूरा तो HNO3 है, एक एटम H का है, एक एटम N का है, और 3 एटम किसके हैं, O के। ठीक है, मैं इस तरफ राइट हैंड साइड लिखती हूँ। एक एटम है H का, एक एटम है कितने का है, N का, और 3 एटम दे रखे हैं O। देख लो, एक एटम ये पर O कितने है, 3। मैंने इस तरफ लिख दिया है, क्यों लिखा है वो बताती हूँ आपको। हाउ मेनी एटम्स, देखो फिर से लिखो कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्या लगाओगे पीछे, एटम इक्वल टू। अब मैं आपसे कहूँ कि इसने नहीं पूछा, ये तो पूरा मॉलिक्यूल है ना बेटा, HNO3 एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना है, तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल। बट आपको क्या निकालना है, एटम्स कितने हैं, तो एक एक करके निकालो, ईच एलिमेंट को एक एक करके। मतलब आपसे कहे एक मोल में इतने एटम, इसका मास आपसे कहे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास कितना लेके चलोगे, 1 ग्राम। ठीक है, मैं सिर्फ एक एटम को कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि कहा ही एटम को है, मॉलिक्यूल को नहीं कहा है। ऐसे ही मैं 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम इक्वल टू नाइट्रोजन का मास लिख दो, कितना होता है बच्चों, 14 ग्राम। ये मैं लिख रही हूँ हाइड्रोजन के लिए, ये मैं लिख रही हूँ नाइट्रोजन के लिए। बेटा दिख रहा है ना इस तरफ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। और नेक्स्ट बच रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का और लिखती हूँ, देखो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम इक्वल टू, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का मास बताओ मुझे ना, 3 ऑक्सीजन के एटम है ना, तो मास कितना होगा बेटा, एक ऑक्सीजन का मास होगा 16, तो 3 का कितना होगा 48 ग्राम। मैंने सब कंडीशन लिख दिया, बस अब मुझे ना ये न्यूमेरिकल सोल्व करना है। देखो बच्चों, आपको सोल्व करना है, आप ये देखो कि आप फर्स्ट से क्या कैलकुलेट कर सकते हो। आपको कैलकुलेट करना है हाउ मेनी एटम्स, आपको एटम्स कैलकुलेट करने हैं। जो कैलकुलेट करना होता है उसे कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड। तो मैं क्या कर रही हूँ कि एटम कैलकुलेट करने हैं। एटम तो ये है, देखो इसको कहाँ रख दो, राइट हैंड साइड। तो मैं रख दी उसको 6.022 टू 10 की पावर 23 एटम्स राइट हैंड साइड। क्या गिवन है, ग्राम, मतलब मास गिवन है। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 ग्राम में इतने एटम, एक ही तो H है। पर देखो आपको गिवन है, कितने दिए हुए हैं कि 1 ग्राम, हाँ ठीक है, 1 ग्राम में इतने। ठीक है, कितने में पूछा है, 6.3 में पूछा है, तो 6.3 ग्राम में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो इससे, 6 निकाल लेना। 6.3 में कितने होंगे, ये आपको क्या करना है, इसको निकालना है। टोटल मास HNO3 का हो गया 6.3 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। अच्छा हाँ, देखो बेटा, एक बार एक चीज और देखो, मैंने बताई नहीं आपको कि मैंने हाइड्रोजन का लिखा ना 1 ग्राम। देखो बच्चों, इसे बताने से पहले ना मुझे एक बार इसका मास बताना पड़ेगा, सो दैट आप निकाल सको। मैं सीधा कर दूंगी तो समझ नहीं आएगा, एक बार मैं इसे रब करके पहले मास निकालती हूँ इसका ना। देखो HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालती हूँ, मॉलिक्यूल है ना HNO3 का मास कितना होगा, H का मास होता है 1, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के लिए मास कितना यूज करते हैं हम, एक ऑक्सीजन का 16, और किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, मीन्स 48। ये टोटल आ जाएगा 63 ग्राम। ये कंपाउंड का मास आ गया ना। HNO3 जो मॉलिक्यूल है डिफरेंट किया तो कंपाउंड बोल दिया, तो इसका मास 63 है। तो आप पहले ना जो बोला गया ना वो जरूर निकाला करो, इजी पड़ जाता है। क्या कि आपसे कहा है 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम इक्वल टू 63 ग्राम। अब आप देखो, मैं हाइड्रोजन एटम ले रही हूँ, यहाँ पे एक चीज की गलती हुई थी जो आपको नहीं करनी है, इसलिए मैंने दोबारा लिखा 1 मोल। ठीक है,
इतने एटम होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम ये तो कंपाउंड है और आपने एटम लिख दिया, तो मैं कहूँ अगर हाइड्रोजन एटम है तो एटम ही लिखूंगी ना। HNO3 का मास में कितने हाइड्रोजन एटम है? एक हाइड्रोजन एटम है, तो मैं क्या कर दूं, एक से मल्टीप्लाई, भाई एक ही एटम है हाइड्रोजन का, HNO3 के में एक एटम है तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दो एटम होते हैं तो दो से कर देते हैं, तीन होते तो तीन से कर देते हैं, तो ये है बेसिकली। अब इसमें आपको मास का ध्यान रखना है क्योंकि HNO3 पूरा कंपाउंड है ना, एटम के लिए यहाँ पे कर देना, दो है तीन है से मल्टीप्लाई, एक एटम है तो एक से किया है मैंने। ये तो हाइड्रोजन के लिए है, तो हाइड्रोजन का मैं निकाल लेती हूँ, क्या क्या गिवन है, हाउ मेनी एटम्स, तो एटम्स कहाँ लिखूंगी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मैंने यहाँ लिख दी। मास गिवन है लेकिन ये मास 63 है, 63 ग्राम में ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड कंटेन 63 ग्राम गिवन है ना, ग्राम गिवन है, एटम्स निकालने हैं तो आपको ये फॉलो करना है, ये गिवन है ग्राम तो इसे यहाँ लिखो, फाइंड आउट करना है उसे यहाँ लिखो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना ही आएगा, इतने में इतना, 1 में कितना हो जाएगा 6.022 टू 10 की पावर 23 डिवाइड 163 सॉरी 63 है ना, इतने में इतना, 1 में इतना 63 और कितने पूछा है 6.3 में, तो 6.3 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना 6.3 से, है ना। इसको डिवाइड करो 10 से और 63 से 63 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। ये तो आ गए हाइड्रोजन के, कर लोगे ना हाइड्रोजन के। सोचो मैं कहूँ नाइट्रोजन के निकालने हैं एन के, तो एन के कितने एटम है, एक ही तो एटम है, तो इसका मतलब 1 मोल में यहाँ हाइड्रोजन की बजाय आप लिख लो नाइट्रोजन, इसी में करूंगी सारा, नाइट्रोजन के लिए करती हूँ इसे ना मैं, 1 मोल, एटम पूछिए ना हाउ मेनी एटम्स ईच एलिमेंट के, तो ये एटम लिख दिया मैंने 6.022 10 की पावर 23 एटम, पर नाइट्रोजन कितने है, एक है तो मैंने एक से मल्टीप्लाई किया, दो होते तो दो से मल्टीप्लाई करती, इक्वल टू में मास देखो निकाल रखा है 63 ग्राम, ये आपको आना चाहिए निकालना। तो आप बताओ मुझे गिवन क्या है, गिवन है मास, मास तो 63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड कंटेन इतने एटम्स किसके, अब नाइट्रोजन के, पहले किसके थे हाइड्रोजन के, 1 में कितना डिवाइड 63 डिवाइड 63 है ना, और 6.3 में पूछा है तो उसमें कितना मल्टीप्लाई 6.3 निकाल लेना बेटा, सेम आ जाएगा क्योंकि एक ही एटम H का है एक ही N का है, नंबर ऑफ एटम सेम हो, ठीक है, उनके मोल सेम हो। कर लोगे इसे, लास्ट करते हैं ऑक्सीजन की बात आता है, सिर्फ O3 की बात आती है। इसमें देखो क्या करना है, मैं ऑक्सीजन लिख रही हूँ नाइट्रोजन की जगह, फॉर ऑक्सीजन, बताओ बच्चे एक मोल में इतने, अब मैं आपसे ये नहीं कह सकती, देखो यहाँ पर आप मिस्टेक मत करना कि 1 मोल इक्वल टू कितने हुए 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एटम पूछिए ना, O3 तो मॉलिक्यूल बन जाता भाई, तो ऑक्सीजन में एक एटम इतना और मॉलिक्यूल के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, कितने हैं 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने एटम है भाई, इक्वल टू 3 एटम इसके लिए इक्वल टू मास तो भाई नाइट्रिक एसिड का पूरे का इतना है, सेम है, गिवन है मास तो 63 ग्राम में 63 ये गिवन है, इस तरफ लिखा, ये फाइंड आउट करना है, तो अब इसमें थोड़ा चेंज करती हूँ, बताओ एटम्स निकालने हैं, ये एटम्स देखो ये पूरा ये डब्बा, इस तरफ लिखो 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने मास में 63 ग्राम में इतना, 1 ग्राम में कितना, सीधा कर दूं भाई 63 से डिवाइड कर देती हूँ ना, यहाँ क्यों बार बार लिखवा रहे हो, कितने में कितना 6.3 ग्राम में कितना हो जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहीं पे कर रही हूँ मैं 6. ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, इतने आपके पास क्या आ जाएंगे, इतने आपके पास एटम्स आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये एटम्स निकालने हैं, इस टर्म में कितने एटम्स इसमें प्रेजेंट है, क्या क्या लेके चलना है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर पीछे यूनिट लगाना मत भूलना, मोल्स पूछे तो पीछे मोल्स लगाना, एटम्स पूछे तो एटम्स लगाना, मॉलिक्यूल्स पूछे तो मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम पूछा है तो लीटर, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि इतना ही कर पाओगे आप लोग। नेक्स्ट डे फिर मैं क्वेश्चन भेजती हूँ, फिर आप करने की कोशिश करना। तो थैंक यू वेरी मच, और कोई डाउट आए तो पूछ लेना। ओके बच्चों, बाय बाय।